अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको फाइवर का एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग का। ये $15 का प्रोजेक्ट है जो मैंने 5 से 10 मिनट में कंप्लीट किया था। ये मेरे पास क्लाइंट का लोगो था जो इसको मैंने बनाना था। इसको सिर्फ क्या करना था, शार्प एजेस करने थे और ये मैंने लोगो डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट का जो लोगो है वो मैंने डाउनलोड करके ये आपके सामने रखा हुआ है। तो अब मैं इसको सबसे पहले ये सर्कल है तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। इसके ना सिर्फ एजेस को शार्प करना था मैंने। यूँ वैसे आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। इसका जो स्ट्रोक कलर है मैं वो ब्लैक कर लेता हूँ और फिल कलर इसको मैं नन कर लेता हूँ। ये इसका स्ट्रोक साइज इसका मैं 2 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं मज़ीद क्या करता हूँ कि इसको ये वाली इसकी आइज़ बनाता हूँ। इस पोर्शन को इसको मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया, थोड़ा सा इसको खुला भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो अब क्या है, अब इसके अंदर मज़ीद एक और सर्कल हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका स्ट्रोक नन हो गया और इसका कलर मैंने वाइट कर लिया है। ठीक है, अब इसके नीचे मज़ीद इस वाले पोर्शन का हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाता हूँ। अच्छा, और अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसका फिल नन कर लूँगा और इसका स्ट्रोक जो साइज़ है वो भी बढ़ा दूंगा। स्ट्रोक के ऊपर ये वाला मैं कलर इसको दे देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, ये जो लोगो की इमेज है मैंने इसको लॉक किया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे आप, जब आपकी इमेज जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पे आप लॉक कर लेंगे, लॉक सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो सिलेक्ट होगी उससे तो आपकी। तो इस साथ मैंने ये वाला एक पोर्शन इसका बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को भी, इस वाले इलिप्स को भी और इस पोर्शन को भी, तीनों को मैंने सेलेक्ट करके Ctrl+G इससे ग्रुप बना दिया। मैं आल्ट का बटन प्रेस करूँगा। आल्ट का बटन प्रेस करने के बाद मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेट आ गई तो मैं अब इसको बस यहीं से रोटेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको रोटेट किया और ये इसकी दूसरी इमेज भी आ गई। ठीक है, तो अब मैंने इसके हेडफोन बनाने हैं, ये कानों वाला पोर्शन बनाना है और दूसरा पोर्शन बनाना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले हेडफोन पर आ जाता हूँ। मैं पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल से मैंने इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जी हो गया। ठीक है, और अब मैं स्केप का बटन प्रेस करके माउस को रिलीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके सबसे पहले इसके स्ट्रोक कलर चूँकि ब्लैक है तो मैं बल्कि ऐसा कर लेता हूँ, पहले इसका फिल कलर कर लेता हूँ। ठीक है, फिल कलर की वैल्यू मैंने कॉपी की हुई है, नहीं सॉरी, फिल कलर की वैल्यू है जनाब, ये वैल्यू है। इसको Ctrl+C करके मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं Ctrl+V करके इस जगह पेस्ट कर लेता हूँ इस वैल्यू को। और इसका स्ट्रोक पर आ जाता हूँ। स्ट्रोक कलर इसका ब्लैक है, मैंने ब्लैक कर लिया। थोड़ा सा स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाता हूँ। स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाने के लिए एक दफ़ा बाहर क्लिक करेंगे, फिर इस पोर्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे और आप यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा दें इसका। ठीक है, इसका एक ये भी पोर्शन हो गया। मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ, आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और इधर से क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको लेकर आ गया। अब Ctrl+T करने के बाद मैं ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसे रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ठीक है, और ये पोर्शन इसका यहाँ पर भी बन गया है। तो अब हम इसकी बाद में सेटिंग करते हैं। तो अब ये पोर्शन भी हो गया। अब मुझे हेडफोन के ऊपर वाला पोर्शन चाहिए। मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। ठीक है, सर्कल ड्रा करने के बाद मैं फिल भी इसका नन कर लेता हूँ और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं यहाँ सेंटर्स में से इसको क्लिक करके और कीबोर्ड से मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, प्रेस डिलीट। जैसे ही मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये पोर्शन भी रिलीज़ हो गया। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने सर्कल लिया हुआ था इसको मैं बाहर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस सर्कल में भी कोई कलर फिल कर लेते हैं जी। सर्कल ये है और ये मैं आई ड्रॉप टूल लूँगा और इसको फिल कलर करूँगा। ठीक है, ये कलर है और ये मैंने फिल कर लिया।
इसका स्ट्रोक कलर अगेन वो स्ट्रोक सॉरी फिल कलर दोबारा से ले लिया। तो मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करके इसका ना स्ट्रोक साइज बढ़ा देता हूँ, बस सही है, 2 तक रख लेते हैं या 3 तक आप रख लें, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, ये ऑलरेडी चूंकि ग्रुप है इसको मैं इधर लेकर आ गया, और ये भी ऑलरेडी ग्रुप है, इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। बल्कि इनको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है जी, ये भी हम अच्छा इस ग्रुप को मैं इसको भी दोबारा मैं यहाँ तक लेकर जाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना ब्लैक कलर फिल था, पहले हमें अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप कर लिया तो इसमें मैं ब्लैक कलर फिल करता हूँ जी। ये देखिए ब्लैक हो गया, इसको भी मैं अनग्रुप कर लेता हूँ और इसमें भी ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ। सॉरी, ब्लैक फिल नहीं हुआ, दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पर आया और ब्लैक क्यों नहीं फिल हो रहा, वजह हाँ अब फिल हो जाएगा। दो सिलेक्शन शायद सही तरह से नहीं की हुई थी, ब्लैक कलर भी इसका फिल हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गया और इसको मैं कर लेता हूँ अरेंज सेंड टू बैक। लीजिए बिल्कुल ही वो उस इमेज के भी पीछे चला गया, हर कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इसको इन तीनों को मैं अगेन ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर मज़ीद काम नहीं करना ना। तीनों को मैंने बारी बारी शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको ग्रुप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर जाकर मैंने इन तीनों को ग्रुप बना लिया है। ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, इसको भी मैंने कर लिया अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये फ्रंट हो गया है। तो अब इसको मैं हाँ इस इमेज को यहाँ पर लेकर आ गया, इसको दोबारा से ब्रिंग टू फ्रंट, इसको भी अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है जी, ये अब तीनों अपनी जगह पर आ गई। इन सबको मैं एक साथ दोबारा सेलेक्ट करके नीचे लेकर आ जाता हूँ। तो अब चूंकि ये फ्रंट, बल्कि इसको थोड़ा सा मजीद इधर लेकर आते हैं। ठीक है, अब मैंने फ्रंट सेलेक्ट की हुई थी तो वो फ्रंट ही है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैंने यहाँ क्लिक किया और एरो कीज मैंने प्रेस की हैं। एरो कीज लेफ्ट डायरेक्शन पर मैंने प्रेस की, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो अब ये ऑलरेडी, अब मैं सिलेक्शन टूल लूँगा यहाँ से। ठीक है, सिलेक्शन टूल से इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गया। अब अगेन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है जनाब, ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब हमने ये हेड भी बनाया हुआ है, तो हेडफोन के इस पोर्शन को भी मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैंने इसको यहाँ से भी बना दिया। अब मैंने यहाँ से ये इसके कान बनाने, अगेन हम पेन टूल लेंगे और यहाँ तक मैंने इस पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगा, इसको मैं उठाकर इसको भी मैं उठाकर पहले आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपका पेन टूल सिलेक्ट हो गया और अब आप इसको उठाकर यहाँ पर ले आए। इसका फिल कलर हम कर लेते हैं ब्लैक, और ये ब्लैक हो गया। क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी टॉप पर किया हुआ ऊपर, तो ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और इसको भी हम उठाकर इधर ले आते हैं और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा आगे रोटेट करते हैं जी। ये देखें, इस हिसाब से ये भी अभी एडजस्ट हो गया है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसके ये बाल बनाने हैं। हेयर के लिए अगेन आप पेन टूल लेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर आप इसको इस तरह से कर लें और स्केप का बटन प्रेस करके माउस को पेन टूल को मैंने रिलीज़ कर दिया जी। यहाँ पर आए और ऑलरेडी ये फिल हो चुका है। तो अब आप देखें, इसका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या चाहिए, अब हमें इसके लिप्स बनाने। लिप्स के लिए मैं दोबारा से पेन टूल लूँगा और पेन टूल से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है।
ठीक है। तो अब मैं एस्केप का बटन प्रेस करके इसको रिलीज़ कर देता हूँ और अब क्या करना है, इसका फिल वर्क में कर लेता हूँ नन, सही है। और इसको दोबारा से मैं इसका सही है, साइज स्ट्रोक साइज भी ठीक है। अगेन मैं इसको अब छोड़ देता हूँ। अब मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल लिया, फिर इसको मैंने यहाँ से यूं विड्रॉ किया, फिर यूं सीधा किया और इस तरह से, फिर यहाँ से अगेन आप क्लिक करेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और इसका जो फिल कलर होगा वो हम कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। और अब इन दोनों को हमने बना लिया, इन दोनों को हम यहाँ पर ले आते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आल्ट का बटन प्रेस करके माउस का व्हील आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से जूम हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने और इस साइड से भी और इस साइड से भी मैंने इसकी सेटिंग कर ली है। अब अगेन छोटा कर लेते हैं और अब क्या है कि अब हमने सिर्फ इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। तो इस अगेन मैं पेन टूल लूँगा, तो मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा इसको मैंने टेढ़ा किया और स्केप का बटन प्रेस करके इसको मैंने रिलीज़ किया। और अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से इसकी सिलेक्शन करते हैं। असल में वो पीछे चला गया, सही तरह से हुआ नहीं। अगेन हम करते हैं जी, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से लेकर आए, ठीक है। अब मैंने इसको छोड़ दिया स्केप से और इसको मैं ऊपर लेकर गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और एलिप्स टूल लेता हूँ, छोटा सा हल्का सा, ठीक है जी। इसका जो फिल होगा वो ब्लैक कर लेते हैं, वो भी ब्लैक हो गया। अब इसको उठाकर मैं लाया, इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और अब इसका मैंने साइज़ भी बढ़ा दिया। तो अब आप इसकी अगेन सेटिंग कर सकते हो। आपने किस तरह से सेटिंग करनी है, हल्का सा वो खींच के ड्रॉ करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। तो आगे हम मज़ीद इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो फाइवर के ऊपर और भी बहुत सारी दूसरी फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर भी काम करेंगे। तो मैं आपको बेसिक्स से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था, यूँ हर इंसान की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, आप बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने किस तरीके से काम किया आप भी किसी भी तरीके से कर सकते थे। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप उनको ऐसी इमेज देंगे तो वो आगे से बोलते हैं क्लाइंट को कि भाई इसकी हमें ओरिजिनल इमेज दो, उसके बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। कोई इशू नहीं है, तो आप इस तरह से अपनी तरह से भी बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।